जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमने आज़ादी की सांस ली थी और इस पावन पर्व को इस बार बहुत ही हर्ष उल्लास उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा भी लगा हुआ है, हमने भी लगाया है। इस बार खुशी बहुत ही मतलब ज़्यादा लोगों में व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्त कर रहे हैं। बहुत उत्साह देखने योग्य है 15 अगस्त का। लेकिन दोस्तों, जिनकी वजह से हमने ये आज़ादी पाई, हमें उनको भी याद रखना चाहिए। उनकी भी शहादत को हमेशा हृदय में रखते हुए इस आज़ादी को, उनकी जो कीमत चुकाई, उसके महत्व को हमेशा समझना चाहिए। आज 15 अगस्त है, बहुत हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। स्कूलों में, सरकारी भवनों में बहुत ही प्रोग्राम्स हो रहे हैं। समाजसेवी संगठन, समाजसेवी संस्थाएं बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं। उन सबके साथ साथ हम सबको उनकी शहादत को भी याद रखना चाहिए, जिनकी वजह से हम इस आज़ादी के इसमें सांस ले रहे हैं। जिस दिन हम आज़ाद हुआ होगा, उस दिन उस पल को महसूस करो। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी होंगी। कुछ इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इतिहास में नाम नहीं है। हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी शहादत को बनाए रखने के लिए हमें इस देश को, उनके सपनों के भारत को निरंतर विकास की ओर ले जाना ही उनके प्रति सच्ची शहादत, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि जिस अपनी कीमती जान देकर, अपने परिवार को खोकर, अपने बच्चों को खोकर, अपने माँ बाप को खोकर हमने आज़ादी पाई, इतने खून से सनी हुई, इतने लोगों की कुर्बानियों से हमें ये देश में आज़ादी मिली। उसको सदैव याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, जय हिंद बोलते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने देश के प्रति वही जज्बा हमेशा रखना चाहिए। वो गाना गाने की वो पंक्तियाँ हृदय को छू लेती हैं। खुश रहना मेरे यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। तो वो तो चले गए, हमारे लिए खुशियों का पिटारा छोड़ गए। तो उनके जज्बे को हमें हमेशा सलाम करते हुए अपने देश को सदैव तरक्की की ओर ले जाना चाहिए। देश के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। देश को सम्मानित बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इसको आगे ले जाने के लिए एक वो भारत जो कभी हुआ करता था विश्व पटल पर, वहाँ तक ले जाने के लिए हमें एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा देनी चाहिए। दोस्तों, तो हम आज 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर, हम ये कसम खाएं कि ये अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ ये वचन लें खुद से कि हम जो भी कार्य करेंगे पूरी निष्ठा, कर्तव्य और निष्ठा के साथ करेंगे। देश की सेवा करेंगे। अपने देश की सेवा करने का मतलब अपने परिवार के, अपने समाज के दायित्वों का पूरी तरीके से ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। गलत ना करेंगे और ना ही गलत करने देंगे। दोस्तों, इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर मैं अभी समस्त देशवासियों से, बहनों से यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने शहीदों की शहादत को हमेशा याद करते हुए, हम जिस आज़ादी के छत पर आसमान में सांस ले रहे हैं, जिस खुशी को महसूस कर रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, उनको सदैव दिल से स्मरण करना चाहिए और उन बच्चों को उनके प्रति, उनके द्वारा किए गए हर से अवगत कराना चाहिए। बच्चों को ये उनकी शहादत, उनकी कुर्बानियों को हमेशा बच्चों तक परंपरा रहे कि हम पहुंचाते रहें, उनको खोने ना दें, उनकी शहादत को मिटने ना दें, भूलने ना दें। ऐसा नियम अगर हम बना लेंगे तो वो हम अमर तो हैं, हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। हमेशा बच्चों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहेंगे और हम एक देश की सच्ची सेवा रहेगी हमारी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी रहेगी कि उनके जैसा उन्होंने सोचा था सपनों का भारत, वैसा हम बनाने का पूरा प्रयास करें। आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर ये छोटी सी वीडियो काफ़ी है। मैं पिछले कई दिनों से नहीं बना पा रही थी, कुछ पारिवारिक समस्याएं आ गई थी, मेरा बेटा बीमार था,
थोड़ा लेट हो गई। आगे मैं जल्दी आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगी। 15 अगस्त के इस त्यौहार पर एक बार फिर आप सभी को